हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आपका नया चैप्टर जो है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और काफ़ी कुछ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। देखिए बेटा, आप लोगों ने जो है रात में है ना, कभी छत में गए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे आपको आसमान में क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम आपको नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ कब दिखाई देते हैं, रात को दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कई सारे आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। रात को ही क्यों दिखाई देते हैं बच्चों? क्योंकि डे टाइम पे जो लाइट है, सनलाइट जो है इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से हम इन स्टार्स को नहीं देख सकते हैं। बट ड्यूरिंग नाइट क्या है, सनलाइट तो होती नहीं है आपकी, तो आसमान में ट्विंकल करते हुए आपके जो स्टार्स हैं आपको ये दिखाई देते हैं। अब जो ये स्टार हैं बच्चों, ये ही नहीं हमारे आसमान में, और क्या है, मून भी है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमारे स्काई में हमारे क्या है, अदर प्लैनेट्स भी हैं। तो हम लोगों को ये जितने अच्छे लगते हैं, जैसे देखते हैं तो मन में जैसे इच्छा पैदा होती है ना, इनको जानें, इनके बारे में पढ़ें, क्या है इनमें लाइफ है, कैसे ये ट्विंकल कर रहे हैं, कैसे ये होते हैं, क्या ये हमारे अर्थ के जैसे ही हैं। ठीक है, तो पहले से ही लोगों का इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा। और ख़ासकर हमारे इंडियन का अगर हम बात करें, हमारे जो साइंटिस्ट हुए आपके आर्यभट्टा, ये तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। और इन्होंने बहुत पहले ही, जब तक दुनिया को पता ही नहीं था, तभी इन्होंने बता दिया था कि क्या है, हमारी जो अर्थ है ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था। इसीलिए जब इंडिया का जो पहला सैटेलाइट बना हमारा, उसका नाम भी क्या रखा गया था बच्चों, आर्यभट्टा रखा गया था। ठीक है, तो देखिए, तो जब हमने कहा ना इसकी स्टडी करते हैं, इस एक साइंस की ब्रांच में इसकी हम स्टडी करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी। क्या है एस्ट्रोनॉमी? द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, या इन्हें हम हेवनली बॉडीज भी कहते हैं, यानी कि जो बहुत दूर हैं, आसमान में हैं, ये सारे के सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं। तो चलिए अब वन बाय वन इनके बारे में हम समझते हैं बच्चों। तो ये आसमान में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ मून, है ना। आप सबको पता है बेटा, जो ये मून है रात में बड़ा सुंदर हमें दिख रहा है। और ये कैसा मून है, फुल मून है ये, है ना। बहुत सारे जो पोइट हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर स्टोरी भी लिखी हैं। अगर आप देखो बचपन में अगर याद करो तो कितनी सारी पोइम्स इसके ऊपर थी, कितनी सारी पोम इसके ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्या है कि ये जो मून है बड़ा ही अच्छा हमें देखने को लगता है, लेकिन इसमें है क्या। बचपन में आपने सुना होगा, या हमारी दादी लोग हमें कहानी सुनाया करती थी कि क्या है कि यहाँ पे कोई दादी अम्मा है जो सुई का जो क्या करती रहती है, चरखा चलाती रहती है, इसलिए इस पे ऐसे हमें दाग धब्बे दिखाई देते हैं जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं। बट रियल में ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे क्रेटर्स हैं, आपके माउंटेन्स हैं, इस वजह से ऐसा इसमें दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ये मून है ना, इस मून पे बेस हमारे बहुत सारे फेस्टिवल भी हैं। अगर आपको पता होगा, आप लोग सेलिब्रेट करते होंगे दिवाली, सभी करते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। तो दिवाली कब सेलिब्रेट की जाती है बेटा, न्यू मून डे पे। न्यू मून डे यानी उसको हम अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन हमें मून दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु नानक बर्थडे सुना होगा आप लोगों ने, इसको कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जब ये फुल मून रहता है आपका। और अभी आपकी शिवरात्रि आने वाली, तो शिवरात्रि को कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 13th नाइट होती है जो मॉर्निंग मून की। ठीक है, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा ईद उल फितर जो है ये भी आपका क्रिसेंट मून पे बेस है। तो ये जो मून है इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्या हैं, फेस्टिवल भी हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए बेटा, जो ये मून को अगर हम देखें, हमने कहा कि ये मून जो है कैसा है, ये भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। बट ये जो मून है ये अपनी लाइट से नहीं चमकता है बच्चों। ये मून जो है ये शाइन करता है किसकी हेल्प से, सनलाइट से। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सन है और सन की लाइट इस पे पड़ रही है, तो उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी अपनी लाइट नहीं है। सो वी कैन से इट इज़ अ
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसे हम कह सकते हैं, यानी कि इसकी अपनी लाइट नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो मून है कि हमें किस तरह से दिखाई देता है। बेटा आपने देखा होगा इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। मून में क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट फेजेस। ये फेजेस कैसे होते हैं, देखिए ये आपका सन है और इस सन की जो लाइट है जितने पोर्शन पे पड़ रही है वही फेज हमें दिखाई देता है। अगर पूरे मून पे पड़ रही है तो हमें पूरा मून दिखाई देता है, आधे पोर्शन पे पड़ रही है तो हमें आधा मून दिखाई देता है। यानी कि जितने पोर्शन पे पड़ेगी उतना ही हमको क्या दिखाई देगा, ये मून दिखाई देगा। और इस वजह से आपने देखा होगा पूरे महीने में कभी आप छत में जाके देखना, कभी आपको पूरा मून दिखाई देगा। उस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, उस दिन हम पूर्णिमा मनाते हैं। और धीरे धीरे जो ये मून है आप देखेंगे ये फुल मून है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर और कम, इतने पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही है, अब इतने पे ही लाइट पड़ रही है। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें ये दिखाई नहीं देगा, उस दिन होता है न्यू मून डे। ठीक है, फिर आपका जो है इधर की ओर दिखाई देने लगा, अब इस पे लाइट पड़ेगी, फिर थोड़ा और पोर्शन पे लाइट पड़ेगी, थोड़ा और पोर्शन पे लाइट पड़ेगी, और फिर वो डे आएगा जिस दिन आपका पूरे मून पे जो है सनलाइट पड़ेगी और हमको उस दिन फुल मून दिखाई देगा। तो ये जो डिफरेंट फेजेस हैं मून के, यानी हम कह सकते हैं जो वेरियस शेप है इस मून के, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। वी कैन से द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून, इसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसी पे बेस हमारे क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे फेस्टिवल भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था ना कि हमें ऐसी स्टोरी सुनाई देती है बहुत सारी कि उसमें क्या होते हैं, कोई चरखा काट रहा है इसलिए वो दाग धब्बे हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो मून है, ठीक है, जब वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो मून है बेटा उसमें उसका जो सरफेस है किस तरह से वो दिख रहा है आपका, इस तरह से है, उसमें बहुत सारे क्रेटर्स हैं। ठीक है, जब उन्होंने उस पर लैंड किया तो उन्होंने क्या फाउंड किया, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, बिल्कुल डस्टी है, बैरन है, एंड देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, कुछ तो इतने बड़े हैं बच्चों, ये तो छोटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ तो इतने बड़े हैं। हमारे अर्थ में जो माउंटेन है हमारे अर्थ में, ठीक है, एवरेज जो है उससे भी बड़े माउंटेन है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि क्या है, हमारा जो मून हमें दिखाई देता है सिर्फ ऐसे ही नहीं है नीचे से, बल्कि वहाँ पे क्या है, बैरन लैंड है, डस्टी है, एक डेजर्ट टाइप का वहाँ पे है। ठीक है, और जो मून है ना बेटा वहाँ पे लाइफ नहीं है, द मून हैज़ नो लाइफ। क्यों लाइफ नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो वाटर। एक तो वहाँ पे पानी नहीं है और दूसरा वहाँ पे क्या नहीं है बच्चों, एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे हमारी जो अर्थ है यहाँ पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्यों यहाँ पे लाइफ है बच्चों, क्योंकि लाइफ इसलिए है, एक तो यहाँ पे वाटर है और दूसरा हमारी अर्थ में क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर समझते हैं आप लोग, एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर यानी कि ब्लैंकेट ऑफ एयर। बहुत सारी गैसेस हैं इस एयर में, क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे एयर में, आप देखो, अगर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है आपका 78%, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन है आपकी नियर अबाउट 21%, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस परसेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी गैसेस मिलके बना रही है एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे अर्थ में हमारे क्या है, जो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन है तो हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, हमें एयर मिल रही है। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, जो ये एटमॉस्फेयर है ना, मान लीजिए हमारी अर्थ है, इट्स आवर अर्थ, और ये एटमॉस्फेयर ने इसको पूरा कवर कर रखा है। इसके लिए मैं दूसरी इंक ले लेती हूँ, ये हमारी ये एटमॉस्फेयर ने हमारी अर्थ को कवर कर रखा है। ठीक है, इन गैसेस ने। अब क्या होता है, जो ये एटमॉस्फेयर है यानी कि जो एयर है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का बैड कंडक्टर भी होता है। ठीक है, और जब सनलाइट आई ना, सनलाइट आपकी जो सनलाइट आई, तो आप लोगों को पता होगा हमारी जो अर्थ है और जो मून है
उसमें जो है डिस्टेंस जो है अर्थ और मून का सन से बराबर है लगभग, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम अगर हम बात करें, हमारे ये जो अर्थ है यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुँच सकता है, क्या लगता है आपको? 38, 40 इतना पहुँच सकता है। लेकिन जो मून है बेटा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है दिन के टाइम पे आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ठीक है बेटा, तो जो आपका एटमॉस्फेयर है बेटा, हम कह रहे थे कि आपका जो मून है वो और हमारी अर्थ जो है सन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों के दोनों। तो ड्यूरिंग डे टाइम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो क्या होता है, जो मून का जो टेम्परेचर है ना वो आपका लगभग होता है 110 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा 100 पे तो आपका पानी भी बॉईल होने लगता है। सोचिए यहाँ पे इंसान कैसे रहेगा इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, है ना। अब ऐसा क्यों है, सोचिए इसके पीछे क्या होता है बच्चों। जो ये सनरेज हैं हमारी जब अर्थ में आती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है, एयर है हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए। तो एयर मैंने कहा क्या है, दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर है, यानी कि उसको कंडक्ट नहीं करेगा इजीली, बहुत धीरे 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 हीट आगे पहुँचेगी। और इतनी हीट हमारे अर्थ तक पहुँच पाती है, वहाँ तक पहुँच पाती है जहाँ पे हम रहते हैं, जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45 है ना, कहीं बहुत वैसी कंडीशन हो गई तो 50। लेकिन अब सोचिए 50 डिग्री में क्या हाल होता होगा, है ना। लेकिन यहाँ मून पे तो क्या है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो किससे वो करेगी, वो सीधे जो रेज हैं डायरेक्ट पहुँच जाएंगी मून पे, और दिन में टेम्परेचर हो जाता है 110 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही नाइट की बात करें, जब सनलाइट नहीं है मून पे, ठीक है, तो हमारे अर्थ में क्या होता है, नाइट में टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम होता है, जब सनरेज नहीं है तो कितना कम होगा आपका जो टेम्परेचर है, बिल्कुल 0 से नीचे तो पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि जब ये हीट यहाँ आ गई ना बेटा, फिर ये री रेडिएट होती है, वापस जाती है। लेकिन जब ये वापस जाने लगती है, री रेडिएशन होने लगता है, फिर से एटमॉस्फेयर बीच में आ जाता है। और जब एटमॉस्फेयर बीच में आ गया तो क्या हो गया, ये वापस नहीं जा पाएगी ना, और ये हीट यहाँ बनी हुई रहेगी, कम ही हीट वापस जा पाएगी। लेकिन यहाँ तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। डे टाइम पे जितनी भी लाइट यहाँ आई है वो सीधे जैसे रात भी री रेडिएट हो जाएगी, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका पहुँच जाता है कितना, -190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सोचिए जो डार्क पीरियड है वहाँ पे इंसान कैसे सरवाइव करेगा, इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मून पे क्या नहीं है बेटा, लाइफ नहीं है। एक तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, और दूसरा वहाँ पे क्या नहीं है, वाटर नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मून सरफेस की हमने बात कर ली, तो सबसे पहले मून पे गया कौन था। ठीक है, ऑन जुलाई 21 जुलाई 1969 में, ठीक है, हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हुए, सुना होगा आप लोगों ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने लैंड किया था, और फिर उन्होंने बताया कि कैसा कैसा वहाँ पे है मून, कैसा हमें दिखता है या कैसी उसकी सरफेस है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया मून के बारे में। अब दूसरा जो है, हमारे आसमान में रात में क्या दिखता है, और दूसरा क्या दिखता है बच्चों, भाई आपके स्टार्स भी तो दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देते हैं रात में। सन भी एक स्टार है ना। तो जो ये स्टार्स हैं ये कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, ट्विंकल करते रहते हैं। अब ये जो डार्क नाइट में जो ये हमें स्टार दिख रहे हैं, उनमें से एक स्टार है आपका जो हमें हमेशा दिखाई देता है, आपका जो है नॉर्थन साइड पे। वो कौन सा स्टार है बेटा, दैट इज़ द पोल स्टार। सुना होगा, जैसे आपको दिख रहा है आपके इसमें पोल स्टार। और ये स्टार कहाँ पे है बच्चों, बिल्कुल हमारी अर्थ की जो एक्सिस है उसके ऊपर है। अगर आप लोगों ने और स्टार्स को देखा होगा ना, आज देखिएगा, जब आप ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप स्टार्स को देखेगा, तो आपको ऐसे लगेगा कि जो स्टार है ना ये मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट।
ठीक है, और हमको लगता है कि ये चल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ये चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्यों लगता है हम लोगों को कि ये ऐसा है? आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, चल रहे हैं, आप आगे की ओर जाते हैं तो आपको लगता है जो ट्री हैं, जो दुकानें हैं, वो पीछे की ओर जा रही हैं, उल्टी लगती हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, हमारी अर्थ तो मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जहाँ पे हम हैं, और इसलिए हमें लगता है कि स्टार जो है वो मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, इस वजह से हमें लगता है। लेकिन एक स्टार है आपका जो हमें कभी मूव करते हुए दिखाई नहीं देता है। वो कौन सा स्टार है बेटा? दैट इज अ पोल स्टार, वो पोल स्टार है। ऐसा क्यों लगता है बच्चों हमको कि ये कभी मूव करता हुआ नहीं है, या यहीं पे क्यों हमें फिक्स लगता है? एक्चुअली ये बिल्कुल हमारे अर्थ जो ये रोटेट कर रही है ना, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, देख रहे हैं आप लोग, ये इसकी हमारे अर्थ की ये एक्सिस हो गई ये, और इसके ऊपर ही आपका क्या है, ये स्टार है। ये ऐसे हमारी जो अर्थ है ये रोटेट करी, और ठीक इसके ऊपर ये स्टार है। अब जो ये स्टार है, इसकी एक्सिस के ऊपर होने की वजह से हमें लगता है कि ये मूव नहीं करता। ये बिल्कुल पता कैसे है, जैसे आप ये अम्ब्रेला ले लो, और इस अम्ब्रेला में आप मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसमें जो है ये स्काई है ऊपर, और इसमें आपने क्या लगा दिए, बहुत सारे स्टार्स ऐसे लगा दिए, ठीक है। ये तो अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन एक स्टार आपने यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल इसकी एक्सिस पे, एक्सिस हो गई ना इसकी, यहाँ पे लगा दिया। अब जब आप अम्ब्रेला घुमाएंगे तो आपको लगेगा भाई ये स्टार सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन ये स्टार आपको लगेगा ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसकी एक्सिस पे है। सेम ऐसा ही बेटा आपका किस में होता है, पोल स्टार के केस पे भी होता है। वहाँ पे भी ऐसे ही वो हमारी अर्थ की एक्सिस पे है, इसलिए हमेशा वो हमें ऐसे लगता है इट डज नॉट अपीयर टू मूव, ये हमें ऐसे लगता है कि ये मूव नहीं कर रहा है। क्लियर? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें एक स्टार नहीं, आसमान में हमें बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं, रात में नहीं दिखाई देते हैं। आप देखो कितने सारे स्टार हैं, और इन स्टार को हम जब ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, जो एक ग्रुप बने हुए होते हैं, ठीक है, तो ये एक शेप फॉर्म करते हैं। आप देखो ये बहुत सारे स्टार्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, और इन स्टार को हमने कुछ कुछ लाइंस की हेल्प से ज्वाइन किया है, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ शेप बना रहे हैं, डिफरेंट शेप से फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं शेप्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आप भी बना सकते हैं, आप भी छत में जाइए और इन स्टार का शेप बनाइए, ठीक है। तो जो ये स्टार्स हैं बेटा, जो एक रिकॉग्नाइजेबल शेप जो बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। वी कैन से द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और कुछ कॉन्स्टलेशन के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं। कौन से कॉन्स्टलेशन है? सबसे पहले देखिए ये जो 7 स्टार आपको देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है बेटा? ये इसका नाम है उर्सा मेजर। और सिर्फ इसको उर्सा मेजर ही नहीं, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है बिग डिपर, इसे कहते हैं ग्रेट बियर, इसे कहते हैं, या ये एक क्वेश्चन मार्क जैसा भी हमें दिखता है। इसके साथ साथ हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे सप्तऋषि, पहले के जो हमारे लोग थे, एंसेस्टर जो हमारे थे, इसको क्या नाम दिया है इन्होंने? जो है सप्तऋषि उसे कहते थे। ये काफ़ी फेमस स्टार है, और ये हमें कब दिखाई देता है? ड्यूरिंग समर टाइम, ठीक है। समर टाइम पे आपको ये जो है ये आसानी से, ये जो ग्रेट बियर है या जो सप्तऋषि है या हम कहेंगे उर्सा मेजर है, ये हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये ऐसा लगता है एक बड़ा सा जैसे क्वेश्चन मार्क होगा। और जो है पहले के लोग इन्हें क्या मानते थे कि सप्तऋषि है, इनके पास बहुत वेदों का ज्ञान है, ये अपने पास वेद रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मानी जाती थी। किसमें? ये इस स्टार को लेके या इस कॉन्स्टलेशन को लेके ये माना जाता था। अब देखिए बेटा, जो ये उर्सा मेजर है, आप इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप जो है एक मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर के टाइम पे 9 बजे के लगभग अगर आप अपने छत में जाएं तो आपको ये दिखाई देगा नॉर्थन पार्ट में, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्थन पार्ट में आपको एक साइड दिखाई देगा, क्या इधर आपको जो ये 2 स्टार है ना बच्चों, ये जो 2 स्टार हैं, इसके ऊपर यहाँ आपको एक दिखाई देगा, इनके सीध में यहाँ पे एक पोल स्टार दिखाई देगा, और यहाँ से इसको देख सकते हैं। और फिर आप देखेंगे ये इस तरह से एक लैडर जैसे बना रहा है, ऐसे ये हल टाइप का प्लाउ जैसा भी बनाता है ये, ठीक है।
तो ये क्या है, ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कब? ड्यूरिंग समर सीजन में 9 बजे के लगभग, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको अगर देखते रहिए 1-2 घंटे तक इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे, तो आपको क्या लगेगा, 3-4 टाइम्स जब देखेंगे ना 2-3 आवर्स के इंटरवल में, आप इसको इस तरह से देखेंगे। अच्छा, ये बता दिया मैंने आपको कि उर्सा मेजर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। पोल स्टार की हेल्प से हम उर्सा मेजर को मेजर कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि जो ये उर्सा मेजर जो ये बन रहा है बेटा, ये आपका जो ये बन रहा है ग्रुप, ये वाला, ठीक है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार। ये देखो, ये ऊपर ये पोल स्टार है और यहाँ से नीचे आपका जो है, यहाँ से ये पूरा आपका ये इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब समर सीजन में मैंने कहा आप छत में जाएंगे एंड 2-3 आवर्स के इंटरवल में देखेंगे, तो आपको जो ये स्टार है, ये उर्सा मेजर, आपको ये ऐसे लगेगा कि ये पोल स्टार के चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए, आपको ये ऐसे लगेगा कुछ आवर्स के इंटरवल में। पहले वो स्टार आपको यहाँ दिख रहे थे, पहले यहाँ दिख रहा था, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ, और फिर कुछ आवर्स के बाद यहाँ ऐसे लगेगा कि ये पोल स्टार है और ये सप्तऋषि जो है, यानी कि आपका उर्सा मेजर ग्रेट बियर जो है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। क्लियर? अब दूसरा भी एक कॉन्स्टेलेशन है, दैट इज द ओरायन, ठीक है। ओरायन देखिए, अगर हम इसकी बात करें इस कॉन्स्टेलेशन की, ये कब दिखाई देता बेटा हमें, विंटर्स टाइम पे। ओरायन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग, शाम को, ठीक है। और ये आपका बहुत बड़ा मैग्नीफाइड कॉन्स्टेलेशन है स्काई में। इसमें भी लगभग 7 and 8 स्टार्स इसमें होते हैं। इस को क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी हंटर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि हंटर की शेप का दिखता है। अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको इसमें हंटर की शेप का किस तरह से दिख रहा है। बट इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे हमने उर्सा मेजर को कहा था, हम पोल स्टार की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आपका ये कॉन्स्टेलेशन है ओरायन, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? ये आप देख रहे हैं, ये 3 स्टार्स हैं यहाँ पे, इसके ठीक सामने एक ब्राइटेस्ट स्टार होता है जो ये है सीरियस। ये आसमान का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भी है सीरियस जो है। तो एक यहाँ होगा और उसकी डिस्टेंस पे आपको 3 ये स्टार्स यहाँ पे दिखेंगे, ये वाले, समझ रहे हैं आप लोग? तो सीरियस की हेल्प से इन 3 स्टार्स को हम देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अदर जो स्टार है, एक स्टार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये और ये जो हैं आपके जो ये स्टार्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से ये एक कॉन्स्टेलेशन बन रहा है आपका ओरायन का। और मैंने कहा किसकी हेल्प से देख सकते हैं इसको हम, सीरियस की हेल्प से इसको हम देख सकते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, दैट इज़ द हंटर। हंटर इसे हम कहते हैं। अब इसको हंटर क्यों कहा जाता है? अगर आप इसको देखें आप जो है, तो इसको हम लोग हंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो बहुत सारे स्टार्स हैं आपके, अगर आप इसको देखो, ये देखिए ये शेप बना रहा है बहुत सारे। आप देखिए इसमें जो ये स्टार्स आपके बने हुए हैं, अगर आप इसको देखो, ये पोर्शन, ये स्टार, ये स्टार, ये क्या बना रहे हैं? हेड बना रहे हैं इसके, ये इसकी बेल्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये आगे देखिए इसका जो बो वगैरह है, ये सब कुछ बन रहा है। ये देखिए पूरा शेप ले रखा है इसने, ये इस तरह से हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हंटर स्टार भी कहा जाता है। ये बहुत सारे स्टार्स ये इस तरह से ये हैं, और इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द हंटर स्टार या हंटर कॉन्स्टेलेशन, सॉरी, ठीक है, कहते हैं। इसके अलावा एक और फेमस कॉन्स्टेलेशन है, दैट इज़ द कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन, इसे हम कहते हैं। कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन क्या है बेटा? कंसिस्ट ऑफ द 5 मेन स्टार्स। इसमें आप देख रहे होंगे 5 मेन स्टार्स हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 मेन स्टार्स इसमें होते हैं, ठीक है। ये किस शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं? ये आपको दिख रहे हैं जैसे W और M के शेप में ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक द, कैसे दिखता है आपका? डिसऑर्डर्ड लेटर W और M। ये जो कॉन्स्टेलेशन है बेटा, ये एनिशियन जो क्वीन थी कैसियोपिया,
ठीक है। जब वो अपने चेयर में बैठी हुई थी तो उसने उसे देखा था, माना जाता है विंटर्स टाइम पे, तो इसीलिए इसका नाम भी जो कैशोपिया रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा एक और आपका मेजर कॉन्स्टलेशन है बच्चों, उसे हम कहते हैं लियो। उसकी स्लाइड लगाई नहीं है मैंने। तो वो जो लियो मेजर कॉन्स्टलेशन है, वो जो शेप जो लेता है उसमें 9 मेन स्टार्स होते हैं लियो कॉन्स्टलेशन में, और जो है वो कैसा दिखता है, लायन जैसा दिखता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, लियो कॉन्स्टलेशन, उसे कहते हैं हम लियो मेजर कॉन्स्टलेशन। तो इस तरह से आज हमने बच्चों किसके बारे में स्टडी की है, स्टार्स के बारे में स्टडी की है। तो जो स्टार है ये कैसे होते हैं, आपके बहुत दूर हैं हमसे, हमें दिखाई जो है बहुत ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में जाना। अगली जो हमारी वीडियो होगी बच्चों, उसको हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, सन के बारे में जानेंगे, और अदर जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। एक्चुअली जो स्टार्स जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये भी आपके सन के जैसे ही हैं। जैसे सन एक स्टार है ना, ऐसे ही ये भी हैं। और यहाँ पे ये किससे बने होते हैं, जो ये स्टार्स हैं आपके, ये भी गैसेस से बने हैं, हाइड्रोजन से बने हैं, हीलियम में जो ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है। चलिए इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी आपको जब हम सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों।